अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सबके रमज़ान बड़े ज़बरदस्त गुज़र रहे होंगे और आप इन रमज़ानों में ना सिर्फ़ अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे होंगे बल्कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों के दरमियान भी आसानियाँ बांटने वाले बन गए होंगे। रमज़ान बेसिकली क्या करता है? रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा कुछ चीज़ों से एहतियात का, परहेज़ का नाम है। जैसे हम रोज़े में खाने पीने से परहेज़ करते हैं, अज़दवाजी ताल्लुक़ से परहेज़ करते हैं, साथ साथ जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमने रोज़े रमज़ान में एक दूसरे के साथ आराम से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना, गालम गलोच से, नफ़रत से, मार पिटाई से परहेज़ करना है। लेकिन हम खाने पीने से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है हमारी मॉरल वैल्यूज़ की, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमें उसी तरह से गुस्सा आ रहा होता है, हम सड़क पे जाते हुए कोई हमें ओवरटेक कर जाए तो हम उसको गुस्से से घूरते हैं, हम उसको लुक्स देते हैं, हम उसको हाथों से इशारा करके उसको अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम रोज़े रमज़ान में क्यों गुरेज नहीं कर पाते? क्यों ये चीज़ें हमारे अंदर मज़ीद बढ़ जाती हैं? बीइंग अ थेरेपिस्ट मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि चूँकि रमज़ान में हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो हमारा मोबाइल और गैजेट्स का इस्तेमाल है, उसमें बहुत इजाफ़ा हो जाता है। इसकी एक वजह क्या होती है? क्योंकि हमसे रोज़ा नहीं गुज़र रहा होता तो हम टाइम पास करने के लिए अपना ये जो 6 इंच का मोबाइल है, हम इसको लेके अपने बेड में पड़ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर टाइम स्पेंड करते हैं। अब उससे हम कर क्या रहे होते हैं? हो सकता है हम बाज़ लोग घर बैठे अपना ऑफिस चला रहे हो, ईमेल्स का जवाब दे रहे हो, लेकिन बहुत से लोग ज़्यादातर उसमें सोशल मीडिया पे होते हैं, दर्द भरी और दुख भरी वीडियोस और ऑडियोज़ सुन रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए होते हैं, गपशप, बातें बातें बातें, इतनी बातें हैं कि बातें करते करते फ़ोन गर्म हो जाता है। तो जितना हम टाइम अपने गैजेट्स में गुजारेंगे उतना हमारी ज़िंदगियों में टेंशन, एंग्जाइटी और घबराहट, फ्रस्ट्रेशन का इजाफ़ा होता चला जाएगा। अब हमने करना क्या है, उसकी तरफ आते हैं। हमने अपने जिस्मानी रोज़ों के साथ साथ डिजिटल फास्टिंग को भी इस दफ़ा इन रमज़ानों में प्रैक्टिस में लेकर आना है। अब आप कहेंगे डिजिटल फास्टिंग कैसे करें, वो क्या होती है? डिजिटल फास्टिंग का मतलब है कि आपने अपने दिन भर में सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटों में आपने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल बंद करके रख देना है। जैसे आप दिन भर के खाने पीने से परहेज़ करते हैं, इस तरह से आप चंद घंटों के लिए मोबाइल के इस्तेमाल से परहेज़ करेंगे। अब आप कहेंगे कि कोई इम्पॉर्टेंट ईमेल हो, कोई इम्पॉर्टेंट कॉल हो। जब आप ऐसा शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉल करने वालों और आपको ईमेल्स करने वालों को भी पता लग जाएगा कि ये साहब इस टाइम पे फ़ोन नहीं उठाते, ये साहब इस टाइम पे फ़ोन का जवाब या ईमेल का जवाब नहीं देते, तो इनको फ़ोन करना इस वक्त गैर मुनासिब है या बिल्कुल बेकार है। तो इस तरह करने से आपकी डिजिटल फास्टिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जब आप फ़ोन बंद कर देंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोग नज़र आने लगेंगे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपको बच्चों की आवाज़ें, खुशियाँ, किलकारियाँ आपको अच्छी लगने लगेंगी। आपका दिल चाहेगा, आप ख़ुद ब खुद अपने आसपास के लोगों से लाइवली कनेक्ट करेंगे, आप मुस्कुराएंगे, कहकहे लगाएंगे। और ये बात याद रखिए कि आपकी खुशी का आपके कहकहे से गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब हम मुस्कुराते नहीं, कहकहा नहीं लगाते तो हमें खुशी का एहसास हमारी ज़िंदगी में कम से कम होता चला जाता है। आप नेचर से करीब हो जाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में गुजारेंगे, ताज़ा हवा में सांस लेंगे, दरख्त, फूल, फल, पौधे, धूप, बादल, सर्दी, गर्मी, आप हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। और इस तरह आपकी सेहत, यानी ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपकी ज़हनी सेहत पे भी इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस तरह आपकी सेहत ओवरऑल होलिस्टिकली आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो जाएगी, जो कि हमारा रमज़ान का अव्वलीन तरीन टास्क जो है ना, वो हमारा ये होना चाहिए। क्योंकि रमज़ान आए किस लिए हैं? रमज़ान इसलिए आए हैं ताकि आपको ट्रांसफॉर्म करें, आपको डिटॉक्सिक कर लें, आपकी ज़िंदगी में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनसे आपको बिल्कुल निकाल के प्योर कर दें। लेकिन ये फ़ायदा आपको कब पहुँचेगा? जब आप अपनी इस प्योरिटी के लिए ख़ुद थोड़ी सी एफ़र्ट करेंगे।
آپ اس گیجٹ کو، اس اسکرین ٹائم کو، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بھی یہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت بڑھنے والا ہے اور بڑھ چکا ہے، تو دنیا اور زندگی ہم سب کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ ملنے والا ہے ہم سب کو، یہ تو بالکل ایک الگ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آج کا جو میرا پیغام ہے اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کے لیے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ضرور اس وقت آپ جسمانی روزوں کے ساتھ ڈیجیٹل فاسٹنگ کو بھی اپلائی کیجئے، اس کو پریکٹس کیجئے۔ آپ اپنی زندگی میں انشاءاللہ اس کی بڑی زبردست چینجز دیکھیں گے، اور آپ کی ٹینشن، انگزائٹی اور گھبراہٹ میں بے پناہ کمی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کی نیند بہت بہتر ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔